यहोवा के वचन सुनो, न्याय का दिन आ गया है, पश्चाताप करो। क्या सच में 2026 में दुनिया खत्म होने वाली है? नमस्कार दोस्तों, समय कैसे रेत की तरह फिसलता है इसका एहसास शायद अब हमको हो चुका है। अभी कल ही की बात लगती है जब हम 2026 के खत्म होने का इंतजार कर रहे थे, और देखिए आज हम 2026 के जनवरी महीने में खड़े हैं। वो साल जिसके बारे में पिछले कई सालों से भविष्यवक्ताओं ने, इंटरनेट के जानकारों ने और साजिशों की कहानी सुनाने वालों ने इतना शोर मचा रखा था, वो साल अब भविष्य नहीं रहा, वो हमारा वर्तमान बन चुका है। हम उसी जाल में सांस ले रहे हैं जिसे लेकर दुनिया भर में एक अजीब सा डर फैलाया गया था। जरा अपने आसपास के माहौल को महसूस कीजिए। क्या आपको भी लगता है कि हवाओं में कुछ बदलाव है? जब आप सुबह उठकर खबरें देखते हैं या सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हैं, तो क्या आपको सुकून मिलता है या फिर एक दबी हुई घबराहट? ऐसा लगता है जैसे हर कोई किसी बड़ी घटना का इंतजार कर रहे हैं। लोग दबी जबान में बात कर रहे हैं कि 2026 वो साल है जब इतिहास का पहिया घूमेगा। कोई इसे तीसरे विश्व युद्ध से जोड़ रहा है, तो कोई इसे आर्थिक महामंदी का साल बता रहा है, और सबसे बड़ा दावा तो यह किया जा रहा है कि बाइबल की वो गुप्त भविष्यवाणियां जो सदियों से बंद थी, वो इसी साल खुलने वाली है। यह भ्रम और यह डर रातों रात पैदा नहीं हुआ है। याद कीजिए पिछले कुछ महीनों को, कैसे एक के बाद एक वीडियो आपके सामने आए जिसमें गणित के फार्मूले लगाकर यह साबित करने की कोशिश की गई कि 2026 वो डेडलाइन है। दावा किया गया कि इस साल दुनिया की आबादी कम हो जाएगी या कोई आसमानी आफत टूट पड़ेगी। और अब जब हम इस साल के अंदर आ चुके हैं, तो हर छोटी घटना, चाहे वो कहीं भूकंप हो या किसी देश की आपसी लड़ाई, उसे सबूत की तरह पेश किया जा रहा है। लोग कह रहे हैं, देखो हमने कहा था ना, शुरुआत हो चुकी है। एक आम इंसान जो अपने परिवार की चिंता करता है, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचता है, वह जब यह सब सुनता है तो उसका दिल बैठ जाता है। उसे लगता है कि शायद अब सब कुछ खत्म होने वाला है। शायद हमें पूरी बात नहीं बताई जा रही है। यह सोच हमारे दिमाग में एक धीमे जहर की तरह काम करती है। हम अपने आज को जीना छोड़ देते हैं और आने वाले कल के डर में सिकुड़ जाते हैं। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करने आया हूँ। क्या यह शोर वाकई सच्चाई है या फिर सिर्फ अधूरी जानकारी और डर का व्यापार है? क्या हमें वाकई डरना चाहिए या फिर हमें अपनी आंखें खोलकर उस सच को देखना चाहिए जो इस शोर के पीछे छिपा है? अब जब हम 2026 में जी रहे हैं, तो चलिए डर को एक पल के लिए किनारे रखते हैं और कुछ कड़वे लेकिन सच्चे सवाल पूछते हैं। और मैं चाहता हूं कि आप इन सवालों पर सिर्फ सुने नहीं, बल्कि गहराई से विचार करें। सबसे पहला सवाल, अगर वाकई 2026 दुनिया के अंत या महाविनाश का साल होता, जैसा कि इंटरनेट पर दावा किया जा रहा है, तो इसका आत्मिक असर क्या होना चाहिए था? क्या लोगों को अपने पापों से तौबा नहीं करनी चाहिए थी? क्या चर्च और प्रार्थना घरों में भीड़ नहीं होनी चाहिए थी? लेकिन हम क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं कि डर तो है, पर पश्चाताप नहीं है। लोग बंकर बना रहे हैं, सोना जमा कर रहे हैं, सुरक्षित जगह ढूंढ रहे हैं। मतलब साफ है, इंसान को अपनी जान की फिक्र है, अपनी आत्मा की नहीं। और यहीं पर यह पूरी थोड़ी शक के दायरे में आ जाती है, क्योंकि बाइबल की चेतावनी का मकसद कभी भी पैनिक फैलाना नहीं होता। उसका मकसद हमेशा मन फिराव होता है। दूसरा बड़ा सवाल, यह तारीखों का खेल कौन खेल रहा है? अगर आप गौर करें तो पाएंगे कि हर बार जब दुनिया में अस्थिरता आती है, एक नया साल चुन लिया जाता है। कभी 2000, कभी 2012, कभी 2021 और कभी 2026। यह बिल्कुल उस कहानी जैसा है जहां भेड़िया आने का झूठा शोर मचाया जाता है। इसका सबसे बुरा असर क्या होता है जानते हैं आप? जब 2026 भी बीत जाएगा और दुनिया चलती रहेगी, तो उन लाखों लोगों के विश्वास का क्या होगा जिन्होंने अपनी सारी उम्मीद इन तारीखों पर लगा रखी थी? वे लोग फिर बाइबल को, परमेश्वर को और विश्वास को एक मजाक समझ लेंगे। क्या शैतान की यही चाल नहीं हो सकती कि मसीहियों को तारीखों के जाल में फंसाकर उन्हें असली सच्चाई से दूर कर दिया जाए? लोग इस मुद्दे पर तार्किक सवाल क्यों नहीं पूछते? क्यों हम बस किसी भी वायरल वीडियो पर आमीन लिख देते हैं, बिना यह जांचे कि यह वचन के अनुसार है भी या नहीं? हम एक ऐसे दौर में हैं जहां सनसनी को सच्चाई से ज़्यादा अहमियत दी जाती है, और अगर कोई आपको डराता है तो आप उसे शेयर करते हैं। लेकिन अगर कोई आपको शांति और संयम का संदेश देता है तो उसे नज़रअंदाज कर दिया जाता है। क्या 2026 का यह डर हमारे कमज़ोर विश्वास का सबूत नहीं है? क्योंकि अगर हम वाकई में उस परमेश्वर को जानते और जो समय और काल का मालिक है, तो क्या हम एक साल के अंक से इतना घबराते? यह डर एक बात की ओर इशारा करती है कि हमारी नींव कहीं न कहीं हिल रही है, और आज हमें उस नींव को जांचना है।
तो फिर सच क्या है? अगर हम अपनी भावनाओं को शांत करें और पवित्र शास्त्र बाइबल को खोलें तो 2026 के इस दौर के लिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है? क्या बाइबल में 2026 का नाम लिखा है? नहीं। लेकिन बाइबल में आज के हालात का वर्णन बहुत स्पष्ट रूप से किया गया है और यही वो बात है जिसे समझना बहुत ज़रूरी है। लोग अक्सर मत्ती 24 और प्रकाशित वाक्य की आयतों को लेकर गुड़ा भाग करते हैं। वे कहते हैं कि इज़राइल का अमुक साल या जुबली वर्ष, इसलिए 2026 में अंत होगा। लेकिन यीशु मसीह ने अपने चेलों को एक बहुत स्पष्ट सिद्धांत दिया था। उन्होंने कहा था, सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने न पाए। ध्यान दीजिए, मसीह ने यह नहीं कहा कि सावधान रहो, परमाणु बम न गिर जाए। उन्होंने सबसे पहले चेतावनी भरमाए जाने यानी धोखे के बारे में दी। आज 2026 में सबसे बड़ा खतरा कोई युद्ध या बीमारी नहीं है। सबसे बड़ा खतरा झूठ है जो सच्चाई की लिबास पहनकर आ रहा है। बाइबल कहती है कि अंतिम दिनों में बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठेंगे और बहुतों को भरमाएंगे। क्या आज हम यह नहीं देख रहे हैं? हर कोई भविष्यवक्ता बना हुआ है। बाइबल बताती है कि अंत का यह समय एक तारीख नहीं बल्कि एक प्रक्रिया है। जैसे एक गर्भवती स्त्री को पीड़ा होती है, पीड़ा आती है और जाती है और समय के साथ तेज हो जाती है। हम आज जिन युद्धों, महामारियों और प्राकृतिक आपदाओं को देख रहे हैं, बाइबल उन्हें पीड़ाओं का आरंभ कहती है और यह अंत नहीं है, यह तो बस शुरुआत है। 2026 में अगर युद्ध बढ़ भी जाए तो भी बाइबल कहती है, घबराना मत, क्योंकि इन बातों का होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत न होगा। परमेश्वर का वचन हमें कैलेंडर देखने के लिए नहीं बल्कि लक्षण पहचानने के लिए कहता है। और लक्षण क्या है? दूसरा तीमुथियुस अध्याय 3 हमें साफ बताता है, लोगों में स्वार्थ का बढ़ना, पैसे का लालच, माता पिता की आज्ञा न मानना, असंयमी होना और परमेश्वर से ज़्यादा सुख विलास को चाहना। जरा ईमानदारी से 2026 के समाज को देखिए, क्या यह भविष्यवाणी पूरी नहीं हो रही है? असली 2026 का खतरा यह नहीं है कि आसमान से आग बरसेगी। असली खतरा यह है कि इंसानों के अंदर से प्रेम खत्म हो रहा है। यीशु ने कहा था, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। तो बाइबल का निष्कर्ष यह है, परमेश्वर ने जानबूझकर उस दिन और उस घड़ी को गुप्त रखा है। क्यों? ताकि हम हर साल, हर दिन और हर पर उस पर निर्भर रहे। अगर हमें पता होता कि मसीह 2030 में आएंगे तो हम 2029 तक मनमानी करते, लेकिन क्योंकि हमें ये नहीं पता, इसलिए हमें 2026 के हर दिन पवित्रता में जीना है। यह अनिश्चितता हमें डराने के लिए नहीं बल्कि हमें जागते रहने के लिए दी गई है। तो दोस्तों, अब हम इस वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर आते हैं। अब जब हम जानते हैं कि 2026 चल रहा है और चुनौतियां हमारे सामने हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? क्या हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाएं या डर के मारे घर में छिप जाए? बिल्कुल नहीं। असली तैयारी, जिसे बाइबल बुद्धिमान कुंवारियों की तरह तेल जमा करना कहती है, वो बाहर नहीं, अंदरूनी है। 2026 के लिए सबसे बड़ी चेतावनी यह है कि अपने आत्मिक तेल को खत्म न होने दे। यह तेल है आपका विश्वास, आपकी प्रार्थना और पवित्र आत्मा के साथ आपका रिश्ता। आज ही इसी वक्त अपने आप से पूछिए, अगर आज रात ही सब कुछ बदल जाए तो क्या मेरा रिश्ता परमेश्वर के साथ सही है? क्या मैंने अपने दिल से नफरत और कड़वाहट को निकाला है? क्या मैं गुप्त पापों में तो नहीं फंसा हूँ? दुनिया बाहर की तैयारी कर रही है, राशन, पैसा, सुरक्षा, लेकिन आप अपनी आत्मा की तैयारी कीजिए। 2026 में अफवाहों के पीछे भागना बंद कीजिए। यूट्यूब पर अगली भविष्यवाणी ढूंढने के बजाय अपनी बाइबल खोलिए। परमेश्वर की आवाज़ किसी वायरल वीडियो में नहीं बल्कि आपके वचन के शांत पन्नों में मिलेगी। अपने परिवार के साथ समय बिताएं, उन्हें डरना नहीं बल्कि विश्वास के साथ जीना सिखाएं। याद रखिए, नूह ने जहाज तभी बनाना शुरू किया था जब बारिश की एक बूंद नहीं गिरी थी। उसकी तैयारी विश्वास की थी, डर की नहीं। हमें भी 2026 में विश्वास का जहाज बनाना है। हालात चाहे जितने भी बुरे हो जाए, चाहे खबरें जितनी डरावनी हो, जिसका हाथ परमेश्वर के हाथ में है वो कभी नहीं डूब सकता। तो इस साल को डर का साल मत बनने दीजिए, इसे अपने जीवन का विश्वास का साल घोषित कीजिए। जागरूक रहें, सचेत रहें, लेकिन भयभीत ना हो, क्योंकि जो आपके अंदर है वो उससे कहीं बड़ा है जो इस संसार में है। आने वाला समय चाहे जैसा भी हो, अगर हम सत्य के साथ खड़े हैं तो हमारी जीत निश्चित है। फैसला अब आपको करना है। आप दुनिया की सुनकर डरेंगे या वचन को सुनकर तैयार होंगे? प्रभु आप सबों को सही समझ और शांति दे। आमीन।